27 जनवरी 2002 में एक गैर मारूफ तंजीम जो उस वक्त द नेशनल मूवमेंट ऑफ द रिस्टोरेशन ऑफ पाकिस्तान सवर्निटी के नाम से सामने आई, उसकी जानिब से एक धमकी आमेज़ पैगाम मंजर आम पर आया, जिसमें वाज़ेह पैगाम दिया गया कि अमेरिका के मशहूर सऊबत खाने गुआंतानामो बे में मौजूद पाकिस्तानी कैदियों को रिहा किया जाए और पाकिस्तान को F-16 तैयारे फराहम किए जाएँ, और साथ ही साथ तावान की अदायगी का मुतालबा भी किया गया। इसके साथ इस पैगाम में ये भी कहा गया कि अगर अगवाकारों की ये शर्तें मंजूर ना की गईं तो अगवा किए गए अमरीकी सहाफ़ी को कत्ल कर दिया जाएगा। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल की। नाज़रीन, डैनियल पर्ल कौन थे? डैनियल केस के मरकज़ी किरदार उमर शेख का इस केस से क्या ताल्लुक़ है? ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हमारी तमाम मालूमाती वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। डैनियल पर्ल एक अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए जनूबी एशिया में सहाफ़त पर मामूर थे, जिन्हें 23 जनवरी 2002 में कराची से अगवा किया गया। बाद अज़ां 27 जनवरी 2002 को अगवाकारों की जानिब से धमकी आमेज़ पैगाम की मौसूली के बाद गला काट कर कत्ल कर दिया गया। अगवाकारों ने उनके कत्ल की वीडियो भी एक पैगाम की सूरत में नशर की। ताहम उसी साल कराची ही में मौजूद एक घड़े से एक लाश बरामद की गई, जिसके DNA टेस्ट के बाद ये तस्दीक हो गई कि ये लाश डैनियल पर्ल ही की है। नाज़रीन, ये तो था इस केस का पहला हिस्सा। अब आते हैं इस केस के दूसरे सिरे की जानिब, जो कि जुड़ता है पाकिस्तानी नजात बरतानवी शहरी अहमद उमर सईद शेख से, जिन्हें 2002 में पर्ल के अगवा और कत्ल के इल्ज़ाम में फांसी देकर मौत की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन 2020 में एक पाकिस्तानी अदालत ने इस सज़ा को कलअदम करार दे दिया और इसी केस के नतीजे में उमर शेख पिछले 18 बरस से कैद में है। यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि वाशिंगटन DC की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के 3 साला प्रोजेक्ट की जानिब से दावा किया गया था कि उमर शेख समेत बाकी 3 अगवाकार सहाफ़ी डैनियल पर्ल के अगवा में मुलव्विस तो थे, लेकिन कत्ल उन्होंने नहीं किया। ताहम इस केस में एक नया मोड़ उस वक्त आया जब पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की 2006 में शाया होने वाली किताब इन द लाइन ऑफ फायर ने डैनियल केस में एक नए तनाज़े को जन्म दिया, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि उमर शेख अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल के अगवा में मुलव्विस ज़रूर थे, लेकिन डैनियल के कत्ल से बेखबर थे। यानी यहाँ ये कहा जा सकता है कि उमर शेख बज़ाते खुद इस अगवा के नताइज से बेखबर थे। सदर परवेज़ मुशर्रफ अपनी किताब में मज़ीद लिखते हैं कि उमर शेख ने कराची में अपने एक साथी हुसैन से फ़ोन पर राबता करके डैनियल को रिहा करने की हिदायत की, मगर उन्हें बताया गया कि डैनियल पर्ल को कत्ल किया जा चुका है। यहाँ से इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि डैनियल अगवा केस का सरगना यकीनन उमर शेख नहीं, बल्कि उमर शेख और इस अगवा में मुलव्विस दीगर मुल्ज़िमान को सिर्फ अगवाकारी की हद तक इस्तेमाल किया गया। लेकिन यहाँ हम इन हक़ाइक़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि अगर बकौल सदर मुशर्रफ की किताब इन द लाइन ऑफ फायर और जॉर्ज यूनिवर्सिटी के 3 साला प्रोजेक्ट की जानिब से किए गए दावे के मुताबिक उमर शेख अगर सिर्फ डैनियल पर्ल के अगवा में मुलव्विस थे, तो डैनियल के कत्ल के असल ज़िम्मेदार कौन हैं और कहाँ हैं? पाकिस्तान हुकूमत और अदालती निज़ाम इस केस में पिछले 18 सालों से इतना मुतहर्रिक नज़र नहीं आया जितनी तहरीक इस केस में गुज़िश्ता और रवां साल में देखने में आई। 2002 में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने इस केस के मरकज़ी मुल्ज़िम अहमद उमर शेख को सज़ाए मौत सुनाई थी। ताहम इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील का फ़ैसला 18 साल गुजरने के बाद 2 अप्रैल 2020 को हुआ, जिसमें सिंध हाई कोर्ट ने उमर शेख की सज़ाए मौत ख़त्म करते हुए अगवा करने के जुर्म में 7 साल कैद की सज़ा से तब्दील कर दिया था। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने अप्रैल 2020 में अमरीकी सहाफ़ी के कत्ल के मुकदमे में सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सिंध की सूबाई हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की कि उमर शेख की सज़ाए मौत जबकि दीगर मुल्ज़िमान की उम्र कैद की सज़ाएं बहाल की जाएं, जिन्हें सिंध हाई कोर्ट बरी कर चुका है।
تاہم پاکستان سپریم کورٹ نے سندھ صوبائی حکومت کی اپیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وجوہات بتائی جائیں کہ عمر شیخ کو اب تک رہا کیوں نہیں کیا گیا، جس کے جواب میں اٹارنی جنرل صرف اتنا کہہ پائے کہ عمر شیخ کی رہائی کا فیصلہ معطل نہ کیا گیا تو اس کے سنگین نتائج سامنے آئیں گے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ڈینیل پرل قتل کے ملزم کے رہائی کے فیصلے پر وائٹ ہاؤس کی جانب سے ناراضگی کا اظہار بھی سامنے آ چکا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ملزمان کو عدم ثبوت کی بنیاد پر رہا کرنے کے باوجود سندھ حکومت ایسی کون سی بیرونی طاقتوں کے دباؤ کا شکار ہے جس کی وجہ سے گزشتہ 18 سال سے اب تک یہ کیس مسلسل الجھاؤ کا شکار ہے۔